बंदर में एक बुरी आदत थी। वह भी बहुत बोलने की। हर समय वह कुछ न कुछ बोलता ही रहता था। उसकी माँ उसे समझाया करती थी कि बेटा, बहुत बोलने की आदत ठीक नहीं है। व्यर्थ बोलने में बहुत सी शक्ति खर्च होती है। काम की बात ही बोलो। पर चिंटू था कि मानता ही न था। धीरे धीरे चिंटू में चुगलखोरी की आदत भी आ गई। वह इधर की उधर लगाने लगा, झूठ भी बोलने लगा। वह झूठ बोलकर चुगलखोरी करके दूसरों में लड़ाई भी कराने लगा। ऐसा करने में उसे मजा आने लगा। चिंटू रोज ही कुछ न कुछ शरारत करने लगा। एक दिन उसने देखा कि कौवी चाची अपनी चोंच में खाना दबाए चली आ रही है। कौवी ये खाना अपने बच्चों के लिए ले जा रही थी। खाना देखकर चिंटू को भी भूख लगने लगी। वह सोचने लगा कि वैसे तो कौवी कुछ देगी नहीं, इसलिए उसके पास पहुंच गया और बोला, नमस्ते कौवी चाची। नमस्ते बेटा, खुश रहो, कौवी कहने लगी। चिंटू बोला, चाची, तोता मामा कह रहे थे कि तुम कुछ भी काम नहीं करती हो, तुम्हारा खाना भी वे ही खोजते हैं। यह सुनकर कौवी एकदम भड़क उठी और बोली, हाँ, मैं तो निकम्मी हूँ, मैं क्यों ढूंढूंगी अपना खाना। फिर वह अपने मुंह से जोर जोर से कां 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 की आवाज निकालते हुए आंखें नचाते हुए बोली, यह तोता भी न जाने अपने आप को क्या समझता है। एक दिन खाना खिला दिया तो रोज रोज गाता फिरता है। अभी देखती हूँ उसे जाकर। और वह पैर पटकती अपना खाना छोड़कर तुरंत चल दी। चिंटू बंदर ने बड़ी खुशी से वह खाना खाया। फिर उसे बहुत संतुष्टि हुई। इसके बाद वह कौवी चाची और तोते की लड़ाई देखने चल दिया। तोते को तो कुछ भी पता न था। कौवी जोर जोर से लड़ती ही जा रही थी। चिंटू बंदर को उनकी इस लड़ाई में खूब मजा आया। ऐसी अनेक तरह की लड़ाइयाँ कराना चिंटू बंदर के लिए बड़ी मामूली सी बात थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी, चिंटू, तुम जैसा काम करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। बुरे काम करने वालों को सदैव बुरा फल मिलता है। पर चिंटू को अभी तक कोई बुरा फल मिला न था, इसलिए वह बुरे काम छोड़ नहीं पाता था। एक दिन चिंटू घूमते घूमते महाराज सिंह की गुफा तक जा पहुंचा। महाराज बैठे आराम कर रहे थे। चिंटू को यहाँ भी शरारत सूझी। उसकी झूठ बोलने की आदत यहाँ भी न छूटी। उसने महाराज को नमस्कार किया और बोला, राजन, आप जैसे प्रतापी राजा कभी कभी ही भाग्य से मिलते हैं। सिंह ने अपने नथुनों को जोर से हिलाया और मूंछों को गर्व से फड़फड़ाया। चिंटू आगे कहने लगा, महाराज, कोई आपकी बुराई करे तो मुझसे सहन नहीं होता। किसमें है इतना साहस? शेर दहाड़ा। चिंटू ने दोनों हाथ जोड़ते हुए झुककर कहा, महाराज, आपका मंत्री भोलू भालू यह कह रहा था कि आप तो सारे ही दिन पड़े पड़े आराम फरमाते रहते हैं। जनता के सुख दुख से आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कहकर सिंह गरजा। उसने चिंटू को वहीं रुकने का आदेश दिया और एक सैनिक को हुक्म देकर भेजा भोलू भालू को बुलाने के लिए। चिंटू मन में सोचने लगा कि आज मैं अच्छा फंसा। उसने तो सोचा था कि सिंह को भड़काकर वह तो चला जाएगा, पीछे सिंह और भालू दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। पर सिंह ने तो उसे यहीं पर बैठने का आदेश दिया था। अब तो वहाँ से बाहर निकलना भी संभव न था। तभी चिंटू के दुर्भाग्य से कौवी और तोता भी वहीं आ पहुँचे। अब उन दोनों में सुलह हो गई थी। चिंटू की वह चालाकी उन्हें पता लग गई थी। वे उसकी चुगलखोरी की महाराज से शिकायत करने आए थे। कौवी ने विस्तार से सारी घटना बताई। उसे सुनकर सिंह को चिंटू बंदर पर बड़ा गुस्सा आया। मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हारी पूंछ को काट लें। और ऐसा ही किया गया। कौवी बोली, कितना ही समझाया था इस चिंटू को, पर यह अपनी चुगलखोरी और झूठ बोलने की आदत छोड़ता ही न था। आखिर में इसे इसका दंड तो मिल गया। अब यह अपनी सब गलत आदतें छोड़ देगा। तोता बोला, बुरे काम का फल निश्चित ही मिलता है। आज नहीं तो कल वह भुगतना पड़ता है। न तो कोई प्राणी किसी का बुरा सोचे और न किसी का बुरा करे। हमेशा सबका भला सोचे और भला करे, इसी में बुद्धिमानी है। चिंटू बंदर का सिर शर्म से झुक गया था। कटी पूंछ को लेकर माँ के सामने वह दहाड़े मारकर रो पड़ा। माँ सिर पर हाथ फिराती हुई बोली, बेटा, जो हुआ है उसे भूल जाओ, पूंछ तो दोबारा आ जाएंगी। अब तुम अच्छा बनने की कोशिश करो। हाँ माँ, ऐसा कहकर चिंटू अपनी माँ से चिपट कर बिलख पड़ा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। वे हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। दूसरा, हमें कभी भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए।